नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एक अपडेट लेकर आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स की जो परेशानी है मैं उनको दूर करने के लिए आया हूं। बिल्कुल क्लियर शब्दों में मैं आपको जेन्युइन बात बताऊंगा। याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स के अपने रिजल्ट के अंदर AIB 17 के रिजल्ट के अंदर फेल लिखा हुआ आया है, या उनको लगता है कि यार मेरे को अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए मेरे को जो है अपने रिजल्ट के अंदर रीचेकिंग करवानी है, क्योंकि मैंने अपनी आंसर की चेक करी है और आंसर की देखने के बाद में मेरा रिजल्ट जो है भाई पास होना चाहिए, और मैं अपने 40 मार्क्स जो है स्कोर कर रहा हूं एज पर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मार्क्स आंसर कीज के मुताबिक। लेकिन मेरा फिर भी रिजल्ट जो है बेकार आया है, फेल आया है। तो इस केस के अंदर यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करी है, जहां पे क्लियर शब्दों में बोला है कि भाई जिन लोगों को अपना आंसर रीचेक करवाना है, अपनी आंसर शीट रीचेक करवानी है, भाई करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर की आपको अपनी मतलब अपना क्वेश्चन पेपर, जो आंसर शीट होती है आपकी, आपने जो OMR शीट भरी होगी, उसको जो है रीचेक करवाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 मई 2023 से लेके 15 मई 2023 तक यहाँ पे पोर्टल ओपन अप होगा, विंडो ओपन अप होगी। आप लोग अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, allindiaexamination.com, यहाँ पे आप जाइएगा। यहाँ पे जो ऑफिशियल तरीके से आपको जो है पोर्टल दिख जाएगा। 5 मई 2023 से लेके 15 मई 2023 तक आप अपना रीचेकिंग के लिए आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, अपना रोल नंबर डालोगे, फिर आपको जो अपनी विंडो ओपन अप होकर दिख जाएगी। तो आपको बस इतना सा काम करना है, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा कि आपकी जो है ना फीस भी लगेगी। 200 रुपये आपसे चार्ज करेंगे, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। 200 रुपये आप पे कर दोगे, वही आपको ईमेल के जरिए कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ भैया आपका जो है हमने 200 रुपये रिसीव कर लिए हैं, हम आपका रीचेकिंग के लिए लगा देते हैं। अब इसके अंदर एक और कंफ्यूजन आती है आप लोगों के मन में कि भाई मैंने अपना रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दिया, 200 रुपये भर दिए भाई, 5 मई 2023 से लेकर 15 मई 2023 के बीच में मैंने फॉर्म भी भर दिया वो जो रीचेकिंग के लिए, फिर मेरा रिजल्ट मेरे को कैसे मिलेगा? क्या मेरे को दोबारा यहाँ पे लॉगिन करके देखना पड़ेगा? नहीं, आपको जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड आपकी ईमेल आईडी पे जो है ये बार काउंसिल वाले जो है रीचेकिंग का जो भी रिजल्ट आएगा आपके ईमेल आईडी पे भेज देंगे कि भाई रीचेक करने के बाद भी आप फेल हुए हो या रीचेक करने के बाद भी आप पास हो गए हो। रीचेक करने के बाद आप अगर फेल होते हो तो याद रखिएगा आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर दोबारा देना पड़ेगा, यानी कि AIB 18 देना पड़ेगा। लेकिन आप रीचेक करने के बाद पास हो जाते हो तो भाई बहुत बढ़िया है, अपना भागे भागे जाना फिर अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर आप जो है परमानेंट जो आई कार्ड होता है ना उसके लिए अप्लाई कर देना। बस इतनी सी बात आ जाती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक और कंफ्यूजन होगी कि भाई देखो मेरा रिजल्ट अभी विद हेल्ड आ रहा है, मेरे रिजल्ट के अंदर ना तो पास आया ना तो फेल आया, विद हेल्ड आया है। विद हेल्ड का मतलब क्या होता है? विद हेल्ड का मतलब होता है कि आपका रिजल्ट जो है होल्ड पे डाल दिया है। सिर्फ इस रीजन की वजह से आपको बार बार बोला गया था कि आपने एग्जामिनेशन अपना फॉर्म भर दिया है, आपको अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला था भाई आपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा तो हम आपका रिजल्ट अभी होल्ड पे डाल देते हैं, हम आपको दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने गलती करी तो भाई इसका भुगतान आपको अब करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है अभी नोटिफिकेशन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करने की आई नहीं है। होपफुली 1-2 दिन का वेट करिए, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है 15 मई 2023 तक का, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन लोगों को अपना एनरोलमेंट उन्होंने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो आपको पता है कि 15 मई 2023 तक आपको अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, फिर 20 मई 2023 तक आपका रिजल्ट आएगा। मान लेते हैं कि आपका जब रिजल्ट आया उस टाइम आपका फेल आया या पास आया, पास आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फेल आया, तो उस सिचुएशन में आपको अगर अपना आंसर्स कॉपी जो है रीचेक करवानी है तो आप करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या नोटिफिकेशन होगी, मतलब कि क्या टाइम पीरियड होगा, वो अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहां पे क्लैरिफाई नहीं करा है। यहां पे इन्होंने क्लियर शब्दों में बोला है भाई उन लोगों के लिए हम सेकंड फेज ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर शीट का जो पोर्टल है वो बाद में निकालेंगे, यानी कि होपफुली मान के चलिए 20 मई 2023 या फिर 30 मई 2023 को आपका पोर्टल ओपन अप होगा इवैल्यूएशन के लिए सेकंड फेज में। लेकिन ये उन लोगों के लिए होगा जिनका विद हेल्ड वाला रिजल्ट आया था। याद रखिएगा, जो आप लोग हैं आपके रिजल्ट में क्लियर तौर पे फेल लिखा हुआ आ गया है, तो भाई आपको रीचेकिंग करानी है ना अपनी कॉपी, तो आप रीचेक कराने के लिए अपना अभी के अभी 5 मई 2023 से लेके 15 मई 2023 तक अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप फेल हो तो भैया फेल हो, याद रखना आपको AIB 18 देना पड़ेगा। लेकिन अभी 200 रुपए लग रहे हैं केवल, आप अपना रीचेक के लिए करा सकते हो, और ये 200 रुपए हर किसी को फी पे करनी पड़ेगी जिनका रिजल्ट अभी फेल आया है या जिनका अभी रिजल्ट विद हेल्ड आया है।
एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा, होपफुली मैं तो ये दुआ ये करता हूं आप सभी लोगों का पास आए, बट 1% को कोई भी अगर दिक्कत आ जाती है उस सिचुएशन में ये बात आप अपना ध्यान रखिएगा। ये रही आपके सामने वेबसाइट भी है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, और गूगल पे डाल दोगे ना, गूगल पे यही चीज आ जाएगी, इतनी टेंशन लेने वाली आपको बात नहीं है। फिर भी आपका कोई डाउट बनता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए एक वीडियो के माध्यम से जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाता, बट मेरे पे मेजरली जो क्वेरीज आती है उनको मैं पिक करके आपके लिए वीडियो बना के आपकी सारी क्वेरीज प्रॉब्लम में जो भी आती हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।